संभल की जामा मस्जिद में चल रहे सर्वे और चल रहे मामले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ वीडियो ऐसी आ रही हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कुन है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरीके से पथराव कर रही है और किस तरीके से फायरिंग करने की कोशिश कर रही है। और सर्वे के लिए जो टीम जा रही है वो किस तरीके से नारे लगाती जा रही है, गोया कि वो सर्वे करने नहीं, जांच करने नहीं, यह चढ़ाई करने के लिए जा रही है। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। महफूज इस शहर में कोई सर नहीं, महफूज इस शहर में कोई सर नहीं, और देखने को हाथ में कोई पत्थर नहीं, देखने को हाथ में कोई पत्थर नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, संभल की जामा मस्जिद पर केस चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, संभल की जामा मस्जिद, जिसको मस्जिद ना बता करके मंदिर बताया जा रहा है, और कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे होना था। मस्जिद का एक बार सर्वे हो गया और सर्वे में कुछ ना मिला, फिर दोबारा सर्वे करवाने की कोशिश की गई, जिसमें भारी बवाल हुआ और अब भी बवाल चल रहा है, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है, कई लोगों का उसमें इंतकाल हो चुका है, कई लोगों की उसमें मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। अब एक पक्ष ये कह रहा है, यानी कुछ लोग, कुछ नेता ये कह रहे हैं कि फला पार्टी का हाथ है, कुछ कह रहे हैं फला पार्टी का हाथ है, कुछ कह रहे हैं जो पार्टी जीती है उसने ऐसा कराया ताकि जो धांधलीबाजी की गई उसे छुपाया जा सके। कुछ ये कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट है ये, और हारने वाली पार्टी ने ही ये दंगा कराया है। लेकिन दंगा जिसने कराया या जिसने कराने की कोशिश की, उनका क्या गया, उनका क्या हुआ? दोनों तरफ से, हर तरफ से बार तो मुसलमान पर है, निशाने तो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, जान तो मुसलमानों की जाएगी। और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना और यह भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है कि मुसलमानों की इबादत गाहों की जांच की जाए। और ये जांच का कोई मामला नहीं है, बल्कि मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब जांच के लिए कमेटी पहुंचे और कमेटी वहां नारेबाजी करे, और नारेबाजी करने के बाद में जैसे ही मुसलमान आवाज को उठाएं, मुसलमान एहतिजाज करें, फौरन ही उन पर फायरिंग की जाए, उन पर हमला कर दिया जाए और उन्हीं को दंगाई घोषित कर दिया जाए, फिर उन्हीं को कत्ल किया जाए, उन्हीं के मालो अम्वाल को नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ लोगों का तो ये मानना है। बहरहाल क्या सच है क्या झूठ है, ये बात अब छुपने वाली तो है नहीं, सब कुछ आया है, सबके सामने है कि कभी तो मुसलमानों के छतों पे जाकर के झंडे लगाने की कोशिश की जाती है, फिर दंगा भड़काया जाता है, फिर दंगा कराया जाता है, दंगा कराने वाले भी सामने आ जाते हैं, दंगा करने वाले भी सामने आ जाते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई होती है ये भी अच्छी तरीके से दुनिया जानती है। उसके बाद में मुसलमानों की मसाजिदों पर झंडे लगाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों की मसाजिदों के सामने नारे लगाने की कोशिश की जाती है। जितने भी जुलूस निकलते हैं इन लोगों के, वो मुसलमानों की मसाजिदों के सामने ही जाकर के जोश और खरोश इनको पैदा होता है। ये सब क्या चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटी जा रही है, जहर घोला जा रहा है। तो हमारी तो मुसलमानों से ये गुजारिश है कि ना सब लोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। यानी जरूरी हो चला है कि हमने बहुत नाफरमानियां कर ली हैं, हमने बहुत गुनाह कर लिए हैं, हमने बहुत सारी खताएं कर ली हैं। अब उन खताओं से बाज आ जाया जाए तो बेहतर है, अब गुनाहों से तौबा कर ली जाए तो बेहतर है, अपनी मसाजिदों को आबाद कर लिया जाए बेहतर है,
پروردگار کو راضی کر لیا جائے بہتر ہے، ورنہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑا امتحان مسلمانوں کے سامنے آنے والا ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کے لیے بہت بہت بڑے گڑھے کھودے جائیں گے، بہت سارے آگ کے دریا سامنے لائے جائیں گے۔ مسلمانوں کا تو امتحان شروع سے ہوتا رہا ہے، لیکن کامیاب وہی مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا ہے۔ مسلمانوں، رب سے دعا کرو، کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔